नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसमें दोस्तों 30+ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज इन्हीं के बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखते रहेगा। आपको इस वीडियो के बाद में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों एक एक के बारे में। पहला आता है दोस्तों पेडोलॉजी। दोस्तों पेडोलॉजी इसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ते हैं मृदा एवं मृदा के प्रकार के अध्ययन के बारे में। इस ब्रांच से हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों पेडोलॉजी से हमें मृदा एवं मृदा के प्रकार का अध्ययन प्राप्त होता है। अगला आता है दोस्तों इथोलॉजी। इथोलॉजी में दोस्तों मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो किससे? तो इथोलॉजी द्वारा मानव तथा सभी जंतुओं के व्यवहार के बारे में हमें पता चलता है। तो वो है इथोलॉजी। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी यानी कि ये फिजियो है, तो फिजियो यानी शारीर से संबंधित है। तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य के विधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो याद रख सकते हैं आप फिजियोलॉजी यानी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा उन कार्य के विधियों के अध्ययन के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। फिर आता है दोस्तों बायोनॉमिक्स। तो दोस्तों बायोनॉमिक्स से हमें जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन प्राप्त होता है। तो किससे? तो बायोनॉमिक्स से हमें जीवधारियों तथा उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन हमें बायोनॉमिक्स से प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों बायोनॉमी। बायोनॉमी में दोस्तों जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन हमें प्राप्त होता है। तो किससे? बायोनॉमी से हमें जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन प्राप्त करते हैं। और बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी से हमें जीवों के बारे में पता चलता है तथा बायोनॉमी से जीवन के नियमों के बारे में हमें पता चलता है। अगला आता है दोस्तों टेटोलॉजी। टेटोलॉजी में दोस्तों पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किससे हमें प्राप्त होता है? तो वो है टेटोलॉजी। टेटोलॉजी से हमें ये प्राप्त होता है पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। अगला है दोस्तों सेरीकल्चर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना सेरीकल्चर हमें एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो है सेरीकल्चर, तो उसमें कच्चे रेशम के उत्पादन तथा रेशम कीट के पालन का अध्ययन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह है सेरीकल्चर। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कच्चे रेशम के उत्पादन तथा रेशम कीट का पालन कहाँ से? तो सेरीकल्चर से प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों हार्टिकल्चर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। हार्टिकल्चर याद रखिएगा, फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती का अध्ययन किससे किया जाता है? तो यही है हार्टिकल्चर। इससे दोस्तों फूलों, फलों, सब्जियों तथा मसालों की खेती का अध्ययन हमें हार्टिकल्चर से प्राप्त होता है। फिर अगला है दोस्तों वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर दोस्तों कृषि उत्पादन की वृद्धि में हमें केंचुआ पालन का अध्ययन प्राप्त होता है। तो केंचुआ दोस्तों कृषि के उत्पादन में किसान का मित्र होता है केंचुआ। तो कृषि उत्पादन की वृद्धि में केंचुए पालन की अध्ययन हमें वर्मी कल्चर से प्राप्त होता है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में दोस्तों कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किससे किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी के द्वारा हम कैंसर एवं ट्यूमर के अध्ययन करते हैं। फिर आता है दोस्तों सिट्रीकल्चर। फिर इसमें सिट्री से हमें पता चल रहा है खट्टे फलों व फल उत्पादों के संवर्धन के बारे में पता चलता है। तो सिट्रीकल्चर आप याद रख सकते हैं, तो खट्टे फलों से इसका रिलेशन है। सिट्रिक है तो खट्टे फलों से। फिर आता है दोस्तों डर्मेटोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन हम इससे करते हैं। तो त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखना डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में दोस्तों सब्जियों की कृषि का अध्ययन इससे किया जाता है। तो किससे? सब्जियों की कृषि के बारे में हमें कहाँ से अध्ययन प्राप्त होता है? तो यह है दोस्तों ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के माध्यम से हमें सब्जियों की कृषि के बारे में पता चलता है। फिर आता है अगला फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती तथा इसमें कृषि का अध्ययन हम करते हैं। फूलों की खेती के बारे में हमें फ्लोरीकल्चर से पता चलता है। तो फ्लोरीकल्चर से आप याद रख सकते हैं फूलों की खेती के बारे में हमें फ्लोरीकल्चर से पता चलता है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में दोस्तों हम विषाणु का अध्ययन करते हैं।
तो याद रखना वायरोलॉजी यानी कि विषाणुओं से संबंधित है, तो वायरस यानी विषाणु। तो वायरोलॉजी से आप याद रख सकते हैं कि विषाणुओं के अध्ययन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर अगला आता है दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी, तो यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो बैक्टीरियोलॉजी से हमें जीवाणुओं का अध्ययन प्राप्त होता है। फिर आता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी से यानी अस्थियों का अध्ययन प्राप्त करते हैं हम किससे, तो ऑस्टियोलॉजी के माध्यम से हमें अस्थियों के बारे में पता चलता है। फिर आता है दोस्तों सर्पेटोलॉजी, सर्पों के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, तो सर्पेटोलॉजी हमें पढ़ना होगा सर्पों का अध्ययन करने के लिए। फिर आता है दोस्तों मोरीकल्चर, मोरीकल्चर इसमें शहतूत की खेती के लिए हमें जानकारी मिलती है किससे, तो शहतूत की खेती करने के लिए हमें मोरीकल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यह है दोस्तों। अगला है दोस्तों पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी से दोस्तों फलों की कृषि के अध्ययन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो फलों की कृषि के बारे में कहाँ से मिलती है जानकारी, तो यह है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी से हमें फलों की कृषि के बारे में पता चलता है। आगे दोस्तों इम्पॉर्टेंट है पिसिकल्चर, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पिसिकल्चर, तो पिसिकल्चर से मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना पिसिकल्चर हमें मत्स्य पालन के बारे में यानी मछली पालन के बारे में हमें अध्ययन कहाँ से मिलता है, तो पिसिकल्चर से, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है दोस्तों बीटिकल्चर, तो बीटिकल्चर से हमें अंगूर उत्पादन के बारे में पता चलता है। तो याद रखना बीटिकल्चर से हमें अंगूर उत्पादन की कृषि के बारे में अध्ययन कहाँ से मिलता है, तो बीटिकल्चर से मिलता है। फिर अगला है दोस्तों एविकल्चर, एविकल्चर से हमें क्या पता चलता है, तो पक्षी पालन के बारे में हमें जानकारी मिलती है एविकल्चर से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन एविकल्चर, एविकल्चर यानी पक्षी पालन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर आता है दोस्तों सौरोलॉजी, तो सौरोलॉजी से हमें छिपकलियों का अध्ययन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सौरोलॉजी से हमें छिपकली के बारे में अध्ययन प्राप्त मिलता है। तो दोस्तों ये है छिपकलियों के अध्ययन के बारे में हमें सौरोलॉजी से प्राप्त होता है। उसके बाद है दोस्तों राइनोलॉजी, राइनोलॉजी से दोस्तों जंतु के कान, नाक, गले का अध्ययन हम किससे करते हैं, तो राइनोलॉजी से। जंतुओं के दोस्तों जो कान, नाक, गले के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें राइनोलॉजी के बारे में जानकारी होती है। फिर अगला आता है दोस्तों पैथोलॉजी, जो पैथोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं उनमें रोगों की प्रकृति, कारण, लक्षणों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो पैथोलॉजी से हमें रोगों की प्रकृति, कारण, लक्षणों का अध्ययन इससे हमें पता चलता है पैथोलॉजी के ज्ञान के बाद। फिर आता है दोस्तों फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी से आप याद रख सकते हैं शैवालों के अध्ययन के बारे में फाइकोलॉजी से पता चलता है। फिर है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी तो सूक्ष्म जीवों के बारे में आप जान सकते हैं कि माइक्रो यानी सूक्ष्म, तो बायोलॉजी जीवों के बारे में अध्ययन, तो माइक्रोबायोलॉजी ये तो सिंपल है, आप याद रख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के बारे में हमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर है दोस्तों मिर्मिकोलॉजी, दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना चींटियों का अध्ययन हमें कहाँ से करना पड़ता है, तो मिर्मिकोलॉजी दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो याद रखना मिर्मिकोलॉजी से हमें चींटियों के अध्ययन के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों अगला आता है कैलोलॉजी, कैलोलॉजी दोस्तों मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किससे करते हैं। उसके बाद कैलोलॉजी, कैलोलॉजी से हमें मानव के सौंदर्य के अध्ययन के बारे में हमें जानकारी कैलोलॉजी से प्राप्त होती है। अगला आता है दोस्तों इक्वैथोलॉजी, इक्वैथोलॉजी में मछलियों के बारे में हमें अध्ययन प्राप्त होता है। तो कहाँ से, इक्वैथोलॉजी से हम मछलियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी से दोस्तों कीटों के अध्ययन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से पता चलती है, तो ये है दोस्तों एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी से हमें कीटों के अध्ययन के बारे में पता चलता है। फिर आता है दोस्तों क्रायोजेनिक्स, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्रायोजेनिक्स जीव के शरीर पर जो शीत का प्रभाव का अध्ययन हमें करते हैं। तो कहाँ से, तो क्रायोजेनिक्स से हमें प्राप्त होती है इसकी जानकारी। जीव के शरीर पर जो शीत के प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं तो ये क्रायोजेनिक्स से करते हैं। फिर आता है दोस्तों एपीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ज़रूर याद रखना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन हमें एपीकल्चर से प्राप्त होता है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने भी ब्रांचेज हैं दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आप याद ज़रूर रखिएगा। आप इसे 1-2 बार रिप्ले करके देख सकते हैं, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।